पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तेरे ओम शांति। बाबा बच्चों को आज शायर बन के मिल रहा है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये नहीं सोचना कि बाप आए हैं तो बैठने के लिए आए। बाबा समझाता है कि बच्चे मुझसे पहले भी कितने शायर आए और आकर चले गए, कितने धर्म बने। हाँ, गुरु नानक आए सिख धर्म बना, मोहम्मद आए मुस्लिम धर्म बना, क्राइस्ट आया ईसाई धर्म बना। बाबा कहता है सब अपने समय पर आए और आकर चले गए। अब बाबा कहता है ये मेरे आने का समय है। तो बाबा कहता है फिर आकर क्या करता हूँ? बाबा कहता है तुम बच्चों को शायरी सुनाता हूँ। कौन सी शायरी? बाबा कहता है कि बच्चे अब घर जाना है। बाबा कहता है अभी तुम्हारा हॉलीडे शुरू होने वाला है, लेकिन हॉलीडे से पहले बाबा कहता है थोड़ा पढ़ लो। ये पढ़ाई बाबा कहता है तुम्हें काम आएगी। तो बाबा आज बच्चों को समझाते हैं कि बाप आए हैं क्या लेकर। क्रिसमस मनाएंगे थोड़े दिनों में सभी हमारे ईसाई भाई, आजकल तो हिंदू भी मनाने लग गए। तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप जो है बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। कौन सी? बाबा कहता है मेरी मत पर चलो। बाबा कहता है जो शायरी मैं सुनाता हूँ इसको बाबा कहता है रोज सुनो,
ताकि इसको सुनकर बाबा कहते हैं तुमको तुम्हारी चिंताएं दुख ना व्यापे। तुमने ही तो मुझे बुलाया था। तुमने बुलाया और हम चले आए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरी मत पर चलोगे तो मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। वानरों ने तो सिर्फ पत्थर ही डाले थे राम नाम लिखकर सेतु पर, लेकिन जिम्मेवारी किसकी थी? राम की थी कि पत्थर डूबेंगे नहीं। वानरों का काम था केवल निश्चय के पत्थर डालते जाना, और राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक भी पत्थर डूबेगा। तो बाबा कहता है ये तुम पत्थर बुद्धियों की बात है। संशय आया और बाबा कहता है पत्थर डूबा। इसलिए बाप का डायरेक्शन है बच्चे, चलते फिरते एक मुझे याद करो। बाबा कहता है बस कुछ ही पल का मैं भी मेहमान हूं। उसके बाद बाबा कहता है फिर कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। बाबा कहता है बिना मतलब के तो तुम किसी को याद नहीं करते। सतयुग में बाबा कहता है मुझे कोई याद थोड़ी करेगा। इसलिए बाबा कहता है अभी तुम्हारी फरियाद पर मैं आया हूं। और बाबा कहता है भगवान आके क्या करता है ये दुनिया नहीं जानती। हाँ, हमने शास्त्रों में टीवी सीरियल्स में ये तो देखा है कि भक्ति से, किसी की तपस्या से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो दर्शन देते हैं, वरदान देते हैं। किसी को बोला कि तुझे जीवन जब तक आप चाहोगे इच्छा मृत्यु का वरदान रहेगा, भीष्म पितामह के लिए। हाँ, तो बाबा कहता है जो चाहते हो वो बाबा कहता है मेरे साक्षात्कार से तुमको प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भगवान का साक्षात्कार कैसे करें? कैसे करें? बाबा कहता है बच्चे मैं तो निराकार हूं। किसी के तन में बैठकर बाबा कहता है मैं तुमको जब मुरली सुनाऊं तो मुझे पहचान सकोगे कि कौन बोल रहा है, पहचान सकोगे। और बाबा कहता है मेरा साक्षात्कार तुमको कब होगा, मेरा दर्शन तुमको कब होगा? बाबा कहता है तुम्हारे अपने अंतःकरण में। ये है ना, ये हमारा अंतःकरण है, जैसे एक दर्पण है। इस दर्पण में जब ये दर्पण साफ होगा, माना मैं आत्मा, अब ये दर्पण बना है। इस दर्पण में जब आत्मा बनकर हम उस पिता के महावाक्य सुनेंगे, उसको धारण करेंगे, तो यहाँ कौन दिखेगा? वो तो कोई है ही नहीं, वो तो चैतन्य शक्ति है। जैसे मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ, तो शक्ति जब शक्ति से मिलती है तो बाबा कहते हैं फिर ये क्या है? इसको कहते हैं साक्षात्कार करना, करंट रिसीव करना। जैसे एक नदी है, अब नदी को देखो, गंगा को ही देख लो, गंगोत्री से चलती आ रही है, कितनी लंबी, कितनी जो मेडिटेशन हम्म मेडिटेशन भी यही चीज है। हाँ, मेडिटेशन बिल्कुल यही चीज है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं, आत्मा बनकर याद करते हैं, तो हम अपने को क्या रिमाइंडर देते हैं? बार बार हम अपने को स्मृति दिलाते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो किसकी छवि देख रहे हैं अपने अंदर? उस परमात्मा की तो छवि दिख रही है अपने अंदर। तो एक नदी क्या करती है? इतना लंबा रास्ता तय करती चली जाती है और अंत में जाकर सागर में गिर जाती है। तो नदी तो खत्म हो गई, सागर में गिरी तो सागर बन गई। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो आत्मा है ना, बाबा कहता है जब ये मुझसे मिलती है वो है सागर। बाबा कहता है ये है छोटी छोटी नदियां। और बाबा कहता है जब तुम मुझसे मिलती हो तो बाबा कहता है तुम भी सागर बन जाते। इसी को तो बाबा कहता है तुम मास्टर दाता, तुम मास्टर शांति दाता। तो क्या बता रहा है आपको? यही तो कह रहा है कि मुझे देखना हो ना, बाबा कहता है तुम्हारे ही द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। रोज तो कहता है सन शोज फादर, किस लिए कहता है? इसीलिए कहता है क्योंकि हमारे पास बॉडी फॉर्म है, हमको दुनिया देख सकती है। हमारा चाल चलन, व्यवहार, बातचीत, हर चीज हमको नाप तोल सकते हैं ना लोग। और अभी वो हमको नापते तोलते हैं, कहते हैं इनमें कोई खास परिवर्तन आया नहीं है अभी। अब एक छोटा सा बच्चा हो, आप देखो एक हमारी जीवन की यात्रा कैसे होती है। एक छोटा सा बच्चा है, ना बोलना जानता है, ना चलना जानता है। हाँ, तो धीरे धीरे सीख जाते हैं ना।
सीख जाते। इतनी उम्र में तो हमको कितना भी दौड़ा लो, भगा लो, लेकिन हम सबकी यात्रा तो वैसे ही शुरू हुई है, सीख सीख कर। कई बार गिरे हैं, फिर कई बार संभले हैं, कई बार चोटें भी खाई हैं, फिर संभल गए। तो करते करते चलना आ गया ना। आज एक पांव पे लंगड़ी भी अच्छी खेल सकते हैं, हमने सबने खेली हुई है ना। तो आत्मा का भी जो जन्म है, उसकी भी एक यात्रा है। हम ये सोचते हैं कि अब आत्मा का पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया, तो अब तो ये जन्म लेते ही दौड़ी लगाए आत्मा। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जो संस्कार है ना, ये सोचो हमारे पाँव है, जैसे बच्चे के पाँव होते हैं, कोमल होते हैं, अपने पैरों पे चल भी नहीं पाता। हाँ, अपने आप बैठ भी नहीं पाता, क्योंकि उसका जो शरीर है वो कोमल है, हड्डियां उसकी इतनी मजबूत नहीं है अभी। तो सिमिलरली आत्मा की भी जो यात्रा है वो ऐसी ही है। हाँ, हमने ज्ञान सुना, कोई 4 साल से सुन रहा है, कोई 5 साल से सुन रहा है, कोई 8 साल से सुन रहा है। बाबा कहते बच्चे ये है तुम्हारी उम्र, अलौकिक उम्र। हम्म, हम देखते हैं हमें 2 साल हो गए ज्ञान सुनते हुए, अभी तक वो चीज हमने पकड़ी ही नहीं अभी तक, कि रोज मुरली सुने, रोज बाबा को याद करें, चेंज तो कुछ आता नहीं। बाबा कहता है बच्चे, नकल को भी अकल चाहिए। हम्म, वो तो कह रहा है फॉलो फादर। बाबा कहता है बाप को फॉलो करो, बाप की नकल करो, तुम पास हो जाओगे। लेकिन नकल को भी तो अकल चाहिए। हम्म, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, आने वाले समय में, बाबा कहता है तुम तो मुझे भूल ही जाओगे ना। लेकिन बाबा कहता है अभी जो मैं तुमको देने आया हूं, कम से कम ये ले लो, संस्कारों के पाव मजबूत करो अपने। लेकिन हम घबरा जाते, बीच बीच में गुस्सा आ जाता है, कभी रोब आ जाता है, कभी टेंशन हो जाती है। कहते हैं ये ज्ञान अपने बस की बात नहीं। सोचते हैं ना ऐसा। बच्चा गिरता है, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे लाल पीले अब मत चल, तू तो गिरता है। माँ रोज कहती है नहीं चलना है, खुद उस बच्चे को छोड़ देती है कि अब चल के आ मेरे पास। 2 स्टेप भी चलता है बच्चा, माँ को कितनी खुशी होती है। बाबा कहता है बच्चे अब तुमको समझ तो मिल रही है ना, समझ तो मिल रही है। अब हमको पता तो चलता है कि हाँ गुस्सा हम कर रहे हैं। पहले तो हमारे पास थर्मामीटर ही नहीं होता था, हम तो हमेशा अपना पक्ष रखते थे कि मैं ठीक हूँ। अब हमको पता चलता है कि ये हमारा रोग है, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये लाइलाज बनता जा रहा है। हम खुद कहते हैं हमारे हाथ में कहाँ है, सामने वाले ने दिला दिया तो क्या करते। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप कई बार डांटते हैं कि अंकल से आपने लॉलीपॉप क्यों लिया, चॉकलेट क्यों लिया। तो खाना तो बच्चा भी चाहता है, लेकिन क्या कहता है, तो मम्मा अंकल ने जबरदस्ती दे दिया, अंकल ने दिला दिया। वो जैसे डंडा मार के उसको दिलाया हो सकता है खुद ही मांगा हो, या हो सकता है उन्होंने पूछा हो तो एक बार मना भी नहीं किया। एक बार हम, ये जो मना करने वाली बात है ना, ये हम सबके अंदर बीज डालते हैं हमारे माँ बाप। तो हमने तो इसको लाइफ में देखा है प्रैक्टिकली, आपको भी शेयर करना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को शिष्टाचार सिखाते हैं कि देखो बाहर से आपको कोई चीज दे ना, आप नहीं लेना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ बहुत कुछ हो जाता है ना। एक एज तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारे में मेच्योरिटी आती है ना, तो कुछ समय पहले हमको याद है, पुरानी थोड़ी सी बात है, किसी के घर गए थे। हम तो काफी बार जा चुके थे, लेकिन जो हमारे साथ में थे वो फर्स्ट टाइम गए थे। तो उनसे हमने एक चीज सीखी। अब भरी दोपहर का समय था, और उन्होंने ऑफर किया कि लंच का समय है, आप खाना खा के जाना। तो हमारा वहाँ खाना खाना बड़ा लाजमी सा था, लेकिन हमें अचंभा तब हुआ जब जो साथ में हमारे हैं, उन्होंने एक बार भी ना नुकुर नहीं किया कि हम नहीं खाएंगे या जल्दी है। अक्सर हम ऐसे एक्सक्यूज दे देते हैं कि नहीं जल्दी जाना है, तो हम खा कर ही आए हैं। कई बार तो हम ये भी झूठ बोल देते हैं। हाँ, तो उन्होंने वहां पर एक ही बार कहने पर वो आराम से बैठे, उन्होंने खाना खाया और रोटियां भी मांगी, एक और दे दो, एक और दे दो। तो हम जब उनके घर से बाहर आए ना,
तो पुराना जो बीज पड़ा था उनको हमने बोला, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ऐसे, कि कम से कम ठीक है भूख लगी थी, खाना भी था, लेकिन एक बार आदमी फॉर्मेलिटी करके मना तो कर देता कि नहीं हम नहीं खाएंगे। अगला आदमी फिर इंसिस्ट कर देता, फिर बैठ जाता। हम्म, तो वो कल्चर क्या है, वो गांव का कल्चर है, वो बहुत सीधे साफ लोग होते हैं, वो कुछ सिखा जाते हैं। कहते हैं अब इसमें हाँ ना क्या करना, भूख लगी हुई है और कोई कह रहा है कि खाना खा लो, तो अब क्या फॉर्मेलिटी करनी। कहते हैं हमको तो इन चीजों में कभी पड़े ही नहीं, ना हमको कभी किसी ने बताया। तो उनके अंदर जो सहजता हमने देखी ना, हमने सीखा वहां से कि वाकई हमको तो लोगों ने क्या सिखा दिया कि झूठ बोलना, भूख भी लग रही है और सामने वाला प्यार से बोल भी रहा है खा लो, तो क्या जरूरत है ये सब करने की, ड्रामेबाजी, है ना। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है, बाबा कहता है ये है गुस्से की बात। अब खाना कोई ऑफर नहीं कर रहा हमको, सामने वाला क्या ऑफर कर रहा है, गुस्सा। हम्म? तो कई बार हम कहते हैं हम तो शांति बैठे थे, इसने आकर ऐसी बात कर दी कि फिर क्या करते, बीपी तो बढ़ना ही था। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे खाना खाना और ना खाना, कितना खाना कितना ना खाना, ये सब हमारी अपनी चॉइस होती है। सामने वाला बहुत कुछ रखता है, लेकिन हम कितना खा पाएंगे, ये हमारी एक लिमिटेशन है। सामने वाला बोलेगा एक और, हमको पता है कि और नहीं जा सकते, लेकिन क्या गुस्से की थाली पर कभी हमने लिमिट बांधी, क्या कहोगे, बांधी कभी लिमिट, कि इससे ज्यादा गुस्सा हमने कभी लाइफ में किया नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे। रोटी के लिए हम कह देते हैं मैंने दो से ज्यादा रोटी कभी खाई नहीं, कहते हैं ना। लेकिन इन चीजों के मामले में हम क्या कहते हैं कि भाई मेरा तो देखो कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप जितना खिला दोगे हम खाते जाएं। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे तुमको पता होना चाहिए कि सामने वाला जो खिला रहा है ये इंजीरियस टू हेल्थ, मेरे मन को भी अशांत करेगा, मेरे रिश्ते भी बिगड़ेंगे। हाँ, और शायद जो काम बनने चाहिए थे वो इससे बनेंगे भी नहीं। किसी को गुस्सा क्यों करते हैं, उसकी गलती समझाने के लिए, उसको सुधारने के लिए। ना तो कोई अपनी गलती मानता है और ना कोई सुधरता है, बल्कि हम बिगड़ते जाते हैं, हम बिगड़ते चले जाते। हाँ, तो यहाँ बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कब, बाबा कहता है जब मेरी जिम्मेवारी पर चलोगे तब, तब बाबा कहता है मेरी जिम्मेवारी है। फिर क्वेश्चन किया बाबा ने, जो अच्छे गुणवान है उनकी निशानी क्या होगी, जो अच्छे गुणवान है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे। बाबा कहता है वो आत्मा जो दिल की सच्ची होगी, क्योंकि जो दिल की सच्चाई होती है ना, हमको उसके लिए बनावटी शब्द भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो खिंचती है आत्मा उसकी तरफ। जैसे हमने ये एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया कि उन्होंने हमको कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं, उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि इसमें क्या बात थी, भूख लगी थी रोटी खा ली, खत्म बात। अब इस चक्कर में क्यों पढ़ना कि पहली बार आए थे जानते भी नहीं थे, ये था वो था, क्या बड़ी बात है। तो हमको एक सीख मिली कि दिल की सफाई कोई चीज होती। हम्म। तो क्या ये सब फॉर्मेलिटी में पढ़ना, अक्सर हमारे पेरेंट्स हमको बचपन से ये सब सिखा देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सहजता हमारी सरलता जीवन की खत्म हो जाती है। तो हम जो दूसरे के घर जाके कर रहे हैं ना, वही फिर कोई हमारे घर आएगा, हम भी फिर यही काम करेंगे। कई बार हम कहते हैं चल पूछ तो ले चाहे, क्या पता पिए ना पिए। हम्म, किसी ने एक बार हमको बोला था, कहते हैं देखो किसी से पूछो नहीं, वो भी अपने घर का उन्होंने एक सिस्टम बनाया। कहते हैं कोई आया है जाकर चाय रख दो अंदर, पूछो नहीं कि चाय पियोगे क्या करोगे। कहते हैं जब चाय सामने आ जाएगी तो वो पी लेगा, लेकिन जब आप पूछोगे कि चाय ले आऊं, तो अगला क्या कहेगा, नहीं अभी भाभी जी अभी पी है मैंने, आप तकलीफ मत करो। हम्म। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है, बाबा कहते हैं गुणवान बच्चों की निशानी क्या होती है। बाबा कहता है एक दो को फूल बनाने की सेवा करेंगे। तो कैसे सेवा करेंगे, अभी आपने सुना ना, किसी का गुण देखा और वो धारण हो गया। बाबा कहता है अपने गुणों से दूसरों की सेवा करो,
किसी को बाबा कहता है उपदेश नहीं दो, भाषण नहीं दो, करके दिखा दो। तो बाबा कहता है किसी को वो कांटा नहीं लगाएंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। ये किनकी निशानी बताई बाबा ने? बाबा ने गुणवान बच्चों की। तो देखो दुनिया में ना जो लोग ज्ञान नहीं भी सुनते ना, गुण उनके अंदर भी है। इसलिए बाबा हमको रोज कहता है कि बच्चे हर आत्मा की विशेषता देखो। आत्मा तो सभी में पड़ी हुई है, ऐसा थोड़ी कि हम ज्ञान सुन रहे हैं तो हमारी आत्मा अलग ही है कोई। आत्मा तो सबके शरीरों में है। तभी तो शरीर चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, हंस रहा है, रो रहा है। तो हमको क्या देखना? आत्मा देखना माना सामने वाले की विशेषता देखना। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे फिर क्या करो आपस में। बाबा कहता है जब किसी की विशेषता देखोगे तो बाबा कहता है फिर क्या आएगा मन में? अपनी कमी दिखेगी कि ये गुण तो मेरे अंदर भी नहीं जो इसके अंदर है। तो बाबा कहता है फिर वहां क्या होगा? थोड़ी देर के लिए बाबा कहता है वो आत्मा तुम्हारे लिए महादानी बन जाएगी, सहयोगी बन जाएगी। आज सुबह की मुरली में बाबा कहता है ये दान को भी हटा दो, अब सहयोग बोलो। क्योंकि जब दान की बात करते हो तो तुम ऊंचे हो जाते हो और सामने वाला भिखारी बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। गीत सुना ना अभी, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी। बाबा कहता है बच्चे कोई परमानेंट में यहाँ बैठने नहीं आया। बाबा कहता है आया हूं, आकर मुझे जाना भी है, मुसाफिर हूं। और बाबा कहता है एक मुसाफिर आकर पूरी दुनिया को हसीन बनाता है। बाबा कहता है मेरे पास काम बहुत है। लेकिन हम क्या कहते हैं? बाबा आपके पास क्या काम है? काम तो हमारे पास खूब है। 2 बच्चे हैं हमारे पास, घर का काम है, कमाई है, रिश्तेदारियां हैं। आज तो वोट भी डालने गए सारे। हमारे पास कहाँ समय? हाँ। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें 2 बच्चे देखने हैं मुझे। बाबा कहता है सारा संसार देखना है। बाबा कहता है तुम्हारे लिए सतयुग बनाना है, छोटी बात है। बाबा कहता है हर आत्मा दुखी है, हर आत्मा दुखी है। बाबा कहता है भले ही कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, कितना भी बाबा कहता है धन कमाते हो, कितने भी बाबा कहता है संबंध आपने जोड़े हैं, लेकिन फिर भी आत्मा मुझे पुकारती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे जो सुख है, जो शाश्वत सुख है, बाबा कहता है वो संसार में नहीं है, वो नहीं है। लेकिन माया ऐसी है, हमको मृत्यु भी भुला देती है, इतनी ताकत है माया के अंदर। तो बाबा समझाते हैं समझ हरेक की अपनी अपनी है। एक मुरली में बाबा कहता है कई तो नए नए आते हैं ना, तो बाबा कहता है जब वो रिकॉर्ड सुनते हैं तो नाराज हो जाते। कहते हैं ये कैसा ज्ञान है जो रिकॉर्ड बजते हैं उसके ऊपर अर्थ समझाते हैं? ना वेदों की बात है, ना शास्त्रों की बात है। गीत चलाते हैं मैं पल दो पल का शायर हूं। ये तो अमिताभ बच्चन याद आ जाता है। बाबा कहता है कि बच्चे मेरे से बड़ा शहंशाह कोई भी नहीं है। अमिताभ बच्चन भी एक आत्मा ही है, वो भी बाबा कहता है अपना पार्ट खेल रही है। जिसको सदी का महानायक कहते हो। बाबा कहता है मेरे से बड़ा तो कोई भी हीरो नहीं है। हाँ, इस बाबा कहता है ड्रामा का मेन एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर मैं हूँ। तो अमिताभ बच्चन का कोई मंदिर देखा कभी आपने? म्यूजियम में जरूर उनको रखा गया है, लेकिन मंदिर उनका नहीं बना। बाबा कहता है मंदिर किसका बनता है? तुम बच्चों का। किन का बनेगा? बाबा कहता है जो बाप समान बनेंगे। तो आगे बाबा समझाता है जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पे चलेंगे, निश्चय में ही बच्चे विजय है। अगर बाबा कहता है आपको निश्चय है, क्योंकि जब राम ने सेतु बांधा ना तो वानर दिखाए हैं। बाबा कहता है वानरों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए, भारी भारी पत्थर, राम लिखते गए और समुद्र में डालते गए। बाबा कहते हैं इसको कहते हैं निश्चय। बाबा कहता है आपको है आपको, आप मुरली सुनने यहाँ बैठते हो, अमृत वेला भी उठकर बाबा को याद करते हो। आपको निश्चय है कि भगवान आया है मुझे भव से पार उतारने के लिए, और मुझको अमरनाथ बैठ
ये सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहा है। बाबा कहता है जिन्हें निश्चय है वो, बाबा कहता है उनके तो बेड़े पार हैं। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहां तो देवी देवता रहते हैं। कौन से बगीचे की बात हो रही है? सतयुग की। हम्म? बाबा कहता है बच्चे, सतयुग क्या है? जैसे बगीचा है। हम्म? तो बाबा कहता है बगीचे में थोड़ी कोई जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर तो जंगलों में रहते हैं। तो बाबा कहता है वहां तो देवी देवता रहते हैं, लेकिन यहाँ देखो दुनिया में, बाबा कहता है ये कलयुग है जैसे कांटों का जंगल। बाबा कहता है आज तो तुम इंसानों की तुलना भी जानवर से करते हो। जंगली जानवरों के लिए तुमको, बाबा कहते हैं, जू जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कहते हैं हम दूसरों के लिए? हाँ, किसी के लिए कहते हैं कि कोलू की तरह लगा रहता है, सारा दिन काम करता रहता है। हाँ, बाबा कहता है किसी के लिए फिर क्या कहते हो कि सारा दिन आराम करती है भैंस की तरह। करते हैं नहीं करते? कोई किसी की उल्टी सीधी बातें करता है, हम कहते हैं ये तो छिपकली है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आज का जो इंसान है, बाबा कहते हैं इसके लक्षण कैसे बन गए? जानवर के जैसे। जानवर क्या करते हैं? काटते हैं, घुर्राते हैं। जानवरों के कांटे का तो इंजेक्शन भी लग जाता है, लेकिन इंसान जो हमको काटता है, हमको दुख देता है, हाँ, तो बाबा कहता है उसके तो कोई इंजेक्शन भी नहीं बने। वो तो दिल रोता रहता है अंदर अंदर कि देखो अगले ने मुझे क्या बोला, क्या कहा। जा सकते हो किसी डॉक्टर के पास कि आज मेरे एक संबंधी ने काट लिया, है कोई इंजेक्शन बना हुआ? नहीं। कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन है, बंदर के कांटे का इंजेक्शन है, चूहे के कांटे का इंजेक्शन है, लेकिन इंसान जो काटता है इंसान को, उसका कोई इंजेक्शन नहीं बना। हम्म? तो यहाँ फिर बाबा कहता है ज्ञान की मगरूरी फिर चढ़ जाती है, जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। बाबा कहते हैं कई बार, क्योंकि पुराना संस्कार है ना आत्मा का, बाबा कहता है ज्ञान की भी मगरूरी कई बच्चों को ऐसी चढ़ती है जैसे बाप दादा को भी जीत लेते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, 4 किताबें पढ़ लेते हैं तो माँ बाप को भी हाथों पे रखते हैं। देखे होंगे आपने भी, है ना? 4 किताबें पढ़े तो माँ बाप की क्या कदर करते हैं। बाबा कहते हैं ये संस्कार यहाँ पर भी कई बच्चों का है। जो थोड़ी सी नॉलेज बाबा कहता है मिल गई, तो कहते हैं अब क्या बाबा को याद करना। बन गए हम तो, संपूर्ण बन गए। तो बाबा कहता है बच्चे ये अहंकार क्या करता है? ये भी तो विकार है। बाबा कहता है ये तुमको उड़ती कला तक जाने ही नहीं देगा। हम्म? तो यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, शिवालय के रहने वाले, इसलिए इनको सब नमस्ते करते हैं। नमस्ते करते हैं माना इनकी पूजा करते हैं। नमस्ते तो दुनिया में हम सभी एक दूसरे को करते हैं, लेकिन पूजा थोड़ी करते हैं सबकी। क्योंकि सबके अंदर कमियां दिखती हैं, आज ये वैसा, आज वो वैसा। तो बाबा कहता है ये जो लक्ष्मी नारायण है ये कौन है? बाबा कहते हैं ये भारत के ही तो मनुष्य थे, लेकिन शिवालय में रहने वाले थे, माना सतयुग में रहकर गए हैं। तब बाबा कहता है दुनिया इनको मंदिरों में जा जाकर नमस्कार करती है। बहुत हैं समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल नहीं करते। ये भी माया का रूप सुनना आज नया। हाँ, बाबा कहता है बच्चों को निश्चय है बाप पर, लेकिन बाबा कहता है इतना पक्का निश्चय है, कह देते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की तो हूँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे याद ही नहीं करते। हम्म? तो बाबा कहता है याद नहीं करते तो फिर माया खेलेगी तुमसे। तो बाबा कहता है फिर संबंधी याद आएंगे, कोई तो याद करोगे, फिरकी है ना, कहीं तो घूमेगी। तो बाबा कहता है तो कलयुगी भी मनुष्य तो सतयुगी भी मनुष्य, फिर उन्हों के आगे माथा क्यों टेकते हैं? बाबा बच्चों से पूछता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा देखो और अपनी देखो। बाबा कहता है जैसे तुम्हारा शरीर है वैसे देवी देवताओं का है। एक सर है उनके पास, 2 आंखें हैं, एक मुख है, 2 टांगे हैं, यही तो सब कुछ है। बाबा कहता है जैसे वो मनुष्य, ऐसे तुम कलयुग के मनुष्य। लेकिन कलयुग की आत्मा, बाबा कहता है उनको माथा क्यों टेकती है?
बाबा कहता है ये कोई नहीं जानते। सब धर्म स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग की महिमा क्यों है? हम सब स्वर्ग किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि देखा नहीं है। बाबा हमको चैलेंज कर रहा है कि तुमने देखा हुआ है। देखो, एक हमेशा बात याद रखना। अभी ये कह दिया ना बाबा ने कि बच्चे आप सत्युग की आत्माएं हो, तो माना हमने स्वर्ग देखा हुआ है। अब वो हमको कहता है कि तुम क्या करो, सत्युग को याद करो और सत्युग जाने का पुरुषार्थ करो। अब हम कैसे मान ले कि हमने देखा हुआ है? कैसे मान ले? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेना। हम्म, कोई भी एक फेवरेट आइटम खाने का सोच लो। अगर मैंने अपने जीवन में कभी कड़ी नहीं खाई, कड़ी तो बनाते हैं ना सभी, है ना, बेसन की जो कड़ी बनती है दही डालकर, तो अगर मैंने अपनी इस लाइफ में, अभी की बात करते हैं, पिछली छोड़ दो, अभी की सोचो, अगर इस लाइफ में कभी मैंने कड़ी नहीं खाई, तो मेरा मन कभी कड़ी को याद नहीं करेगा, कभी नहीं कहेगा कि आज खाने का मन कर रहा है कड़ी, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसने कभी टेस्ट किया ही नहीं। अब कितनी ऐसे आइटम्स हैं जो और कंट्रीज में लोग खाते हैं, हमको नाम भी नहीं पता वो क्या क्या खाते हैं। समुद्र से कितनी वो ऐसे जानवर क्या क्या निकाल कर खाते हैं, रब जाने, झींगा खाया, क्या किया क्या नहीं। हाँ, तो हमारा मन किस चीज के लिए भागता है? जो स्वाद हमने चखा हुआ हो। अब हम जो पुरुषार्थ करते हैं, मुरली सुनते हैं, हाँ, इसका मतलब कभी ना कभी मैंने वो स्वाद चखा हुआ है, तभी मैं बैठकर उस स्वाद को दोबारा अनुभव करती हूँ, तभी मैं उस रास्ते पर दोबारा जाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन होता क्या है, अभी हम जो यहाँ खा रहे हैं ना, कलयुग का, इसकी भी खूब आदत पड़ी हुई। बना के देने वाला कोई है ही नहीं कड़ी, क्योंकि ये कड़ी तो कौन बनाएगा? कड़ी बनने में समय बहुत लगता है। बाबा कहता है ये कड़ी माना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी कैसे जुड़ती है, ये चक्र की बाबा कहता है ये मैं तुमको समझाता हूँ। तो बाबा यहाँ बच्चों को कहता है बच्चे आप सत्युग की आत्माएं हो, आपने सत्युग का टेस्ट चखा हुआ है। जिन्होंने चखा है वो आत्मा सत्य मानेगी, नहीं तो लोग जिन्होंने कभी कड़ी देखी सुनी नहीं वो कहेंगे कड़ी क्या चीज होती है, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना, हमने तो एक कड़ी सुनी है, वो दरवाजे की जो कुंडी लगती है, हम तो उसको कड़ी कहते हैं, और कौन सी कड़ी होती है, कहेंगे ना ऐसे, है ना। लेकिन जिसने खाई होगी कहेगा आपको पता नहीं है, बहुत टेस्टी बनती है, और चावल के साथ तो इसको बहुत अच्छे से खाते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। तो हम जो सतयुग, अपने आप को हमने मान लिया कि मैं सतयुगी आत्मा हूँ। और कैसे मान लिया? क्योंकि हमने पूजा पाठ तो की ना, मंदिरों में गए, देवी देवताओं की पूजा करी, मन की बात करी, कभी रोए, कभी गिड़गिड़ाए, कभी मिठाई चढ़ाई, बहुत कुछ किया हमने। तो देवी देवताओं पे तो हमारी पक्की आस्था थी। कड़ी का कटोरा तो हम मंदिर में रोज ही देख रहे थे। लेकिन ये कड़ी किसने बनाई, किसने इसको तैयार किया, और ये कड़ी कैसे हमको सुख दे रही है मंदिर में मूर्ति बनकर, ये हमको नहीं पता था। अब हमको उसने रेसिपी बता दी है कि देखो ये जो मंदिर में आपने कटोरे देखे हैं ना मूर्तियों के रूप में, ये कड़ी के कटोरे हैं, ये मैंने ही बनाए हैं, और तुमको बनाया था, तुम भूल गए। तो हमको हमको ये तो पता चल गया कि कड़ी तो टेस्टी है, देवी देवताओं के मंदिर में जाना, उनके दर्शन करना, उनके जागरण सुनना, ये तो हम सबको बहुत अच्छा लगा, माना कड़ी तो खूब चखी है हमने, सुख तो मिला भक्ति करने से भी। लेकिन बाबा कहता है वो सुख कैसा था? बाबा कहता है दाता और भिखारी वाला। वहां बाबा कहता है अधिकार नहीं था आपका, क्योंकि खुद को भूले थे ना। अब बाबा कहता है बच्चे देखो, जब कोई कहता है ना हे प्रभु, हे ईश्वर, तो कितना रिगार्ड निकलता है। और जब कहते हो बाबा, बाप बच्चों को समझाते हैं, तो बाबा कहता है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर एक बाप कोई बच्चे का बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा ना, दुनिया उसको सलाम करती है।
करती है नहीं करती? कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई मंत्री संतरी होगा, दुनिया उसको रिगार्ड करेगी, लेकिन अपना बच्चा करेगा? अपना बच्चा तो पूरी जिंदगी उसको कभी नमस्ते पापा भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है कि वो पापा है। ये मंत्री होगा दुनिया के लिए, ये वीआईपी होगा दूसरों के लिए, जो लोग तरसते हैं इसको देखने के लिए, लेकिन ये तो मेरा पापा है। ये तो मैं रूठता हूं तो ये मुझे मनाता, ये तो मेरे तलवे करता। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको कह रहा है कि जब आप सतयुग देख कर आए हो, तो बाबा कहता है मान जाओ। आज हमको क्या है, घर में रोटी भी है, 4 लोग भी हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी आत्मा किस चीज की तैयारी करना चाहती है? सतयुग देख कर आई है, दुनिया ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी मरते समय बेचारे कह देते हैं कि स्वर्ग गया। नाम के आगे स्वर्गवासी लिखना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि स्वर्ग में क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, स्वर्ग में क्या है? बाबा कहता है वो है बगीचा, फूलों का बगीचा। बाबा कहता है वहां दुख क्या है, चिंता क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्या है? बाबा कहता है वहां कोई नहीं जानता। इसकी बाबा कहता है वहां पर अबोधता है, इच्छा मात्रम अविद्या। तो ऐसा स्वर्ग फिर कौन नहीं जाना चाहता? हम्म? तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो, पूछो किसी से कि आप भी तो सतयुग के मनुष्य हो ना, कलयुग के मनुष्य हो, तो सतयुग की जो आत्माएं होके गई, लक्ष्मी नारायण राम कृष्ण, इनके आगे माथा क्यों झुकाते? हम्म? तो बाबा कहते हैं सब धर्म तो वहां स्वर्ग में जा नहीं सकते, अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। सतगुरु के सिवाय सदगति दाता तो बच्चे कोई हो नहीं सकता। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं, है ना? भक्ति कहाँ से सीखी हमने? अपने घर से ही सीखी है, अपने बुजुर्गों से सीखी, अपने पेरेंट्स से सीखी। बीज तो घर से ही पड़ गया, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो किसी ने गुरु धारण किया, किसी ने जाकर कोई आश्रम में नाम दीक्षा ले आए। तो बाबा कहता है दुनिया के जो गुरु हैं वो क्या सिखाते हैं आपको? भक्ति सिखाते हैं। तो भक्ति का भी एक नियम अनुशासन है जो दुनिया सच्चे दिल से फॉलो करती है। बाबा कहता है भक्त भी भक्ति रोज करते हैं, वो ये नहीं कहते कि आज छुट्टी है, आज मंदिर नहीं जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये जो भक्त है ना, बाबा कहता है ये भी तन से, मन से, धन से, जिसको जानते भी नहीं, बाबा कहता है यथाशक्ति लगाते जाते। सोचो, अगर दुनिया में ये होता कि एक ही बार जन्म है, जन्मने के बाद कोई आएगा ही नहीं दोबारा, तो कोई करता, दान पुण्य करता, कोई गंगा जी जाता नहाने के लिए? हाँ, पाप पुण्य का बाबा कहता है कोई बही लेखा जोखा करता? लेकिन बाबा कहता है सब जानते हैं कि आत्मा शरीर तो छोड़ेगी, पक्की बात है, चाहे 100 साल जी लो, चाहे 150 साल जी लो, शरीर छोड़ेगी, आत्मा तो फिर से जन्म लेगी। क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया क्या है? गोल है, इसकी गोलाई को समझना। हम कहते हैं दुनिया गोल है, कभी अपनी तरफ भी देखो, हमारी जीवन की यात्रा भी तो गोल है। सब बच्चे बन के पैदा हुए, फिर बड़े हुए, फिर किशोर बने, फिर बूढ़े बने, बीमार बने, फिर बच्चा बने। वर्तुल है ना, पूरा वर्तुल घूमता है, ऋतुओं का वर्तुल घूमता है, हफ्ते के 7 दिन है वो वर्तुल घूमता है, साल के 12 महीने हैं वो वर्तुल घूमता है, घड़ी की सुई घूमती है वर्तुल। हम्म? तो बाबा कहता है फिर ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बाबा कहता है ये भी सृष्टि का जो समय है युगों का, ये भी बाबा कहता है घूमता जाता है, ये रुकता नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। एक समय था, आजकल तो कमरे कमरे में हाथों में लोगों के घड़ी है, लेकिन पुराने हम लोगों से सुनते थे, वो कहते थे पहले घड़ियां नहीं होती थी। सोचो, पहले घड़ियां नहीं होती थी। वो कहते थे हम ये सोच के आइडिया करते थे कि अच्छा चांद यहाँ आ गया तो इतने बज गए। ना घड़ियां थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी। तो देखो, एक ऐसा भी वक्त होगा दुनिया में, आज हम गिनती कर सकते हैं, अपनी एज काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कितने लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ आज भी नहीं पता।
उनसे पूछो आपकी उम्र क्या, उनको नहीं पता। लेकिन उम्र तो बढ़ी रही है, पता नहीं तो क्या बात है। तो बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, तुमको सिखलाने वाले भक्ति तो ढेर गुरु हैं, लेकिन ज्ञान देने वाला बाबा कहता है केवल एक मैं हूं। तो शास्त्रों पर वाद विवाद करने की तो कोई दरकार नहीं। बाबा कहता है कोई आए और आकर ज्ञान और बाबा कहता है भक्ति को कंपेयर करने लगे, तो बाबा कहता है बच्चे, कंपैरिजन का कोई लॉजिक नहीं। भक्ति भी मार्ग था, जरूरी था। हाँ, बाबा कहता है जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तो बाबा कहता है भक्ति करनी ही पड़ेगी। हम्म बाबा कहता है जब दुख होता है तो आत्मा किसी को तो पुकारेगी, सर्वव्यापी कह के याद करेगी, लेकिन करेगी तो सही। बाबा कहते हैं वो भी एक मार्ग था, आपकी भक्ति पूरी हुई, माना रास्ता पूरा हो गया। अब बाबा कहता है ये ज्ञान मार्ग है, ये भी बाबा कहता है रास्ता है। तो बाबा कहता है ये रास्ता भी अब जब तक जीवन है, क्योंकि भक्त जब भक्ति करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि नौकरी लग जाए तब तक भक्ति है, बच्चे सेटल हो जाए तब तक भक्ति है, इनकी शादियां हो जाए तब तक भक्ति है। नहीं, जो सच्चा भगत होता है ना, वो तो ये कहता है कि जब तक प्राण है तब तक प्रभु मैं आपके मंदिर में आता रहूं, आपके दर्शन करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। तो बाबा कहता है बच्चे, जब तक आत्मा शरीर में बैठी है तब तक बाबा कहता है ज्ञान को सुनो। नहाते तो रोज ही है ना? तो बाबा कहता है ये ज्ञान का स्नान भी तुमको रोज करना है, क्योंकि बाबा कहता है एक तो गंगा जल और बाबा कहता है स्वर्ग, इन दोनों का बड़ा गहरा कनेक्शन है। तो वहां पर भी लोग सोचते हैं कि भाई गंगा जल से मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग जाएगा जाने वाला, लेकिन बाबा कहता है ये है ज्ञान का जल। बाबा कहता है इसका पान करो, इससे स्नान करो, इसको बाबा कहता है धारण करो, तो आत्मा पवित्र बन। ज्ञान की गंगा बाबा कहता है जब आप बनकर बहते हो, तो बाबा कहता है न केवल पवित्र रहते हो, बल्कि बाबा कहता है जो आता है वो भी बाबा कहता है गंगा जल से अपने को अछूता नहीं रख पाता, वो भी बाबा कहता है कुछ ना कुछ लेके जाता है। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे, किसी से वाद विवाद करने की तो दरकार नहीं। वंडर लगता होगा आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास। बाबा कहता है तुमको भी वंडर लगता होगा, द्वापर युग में कलयुग तक बाबा कहता है भक्ति चलती आ रही, ज्ञान बाबा कहता है मेरे सिवा किसी के पास है ही नहीं। तो भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का बहुत नाम है। हाँ, हम भारत को क्या कहते हैं? भारत माता की जय। बाबा कहता है क्यों कहते हो? हाँ, वो तस्वीर देखते हैं ना, कई बार भारत का नक्शा बना होता है, तो वास्तव में ये नक्शे की बात नहीं है कि ये जो भारत की बाउंड्रीज हैं, इनको हम देखते हुए कह रहे हैं कि ये भारत जो है ये माता है। नहीं, बाबा कहता है वास्तव में ये बाबा कहता है सिंबॉलिक किसके लिए रखा गया? बाबा कहता है ये उन बच्चों का, उन आत्माओं का, उन माताओं का, उन कन्याओं का रिगार्ड है। बाबा कहता है जो अंत समय में, माना कलयुग के अंत में, बाबा कहता है जब संगम पर मैं आता हूँ, तो बाबा कहता है ये अम्बाएं क्या करती हैं? बाबा कहता है ये परमात्मा और आत्मा का मिलन कराती। हम्म, तो ज्ञान की गंगा बनती है ना, तो कितनों को बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता देती। बाबा कहता है वास्तव में ये है पतित पावनी गंगाएं, जो मुख से बाबा कहता है जब ज्ञान सुनाती हैं, तो सुनने वाली आत्मा बाबा कहता है सहज ही, बाबा कहता है हर दुख से न्यारी हो जाती है, हल्की बन जाती है, पवित्र बन जाती है। हम्म, तो बाबा कहता है इसलिए भारत माता का गायन है। अम्बा का बाबा भी चाहिए, यह तो बच्ची है अडॉप्टेड। अब बाबा कहता है तुमने माँ के मंदिर तो बहुत बनाए भक्ति में, कोई दुर्गा माँ, कोई मनसा देवी, कोई शीतला देवी, कोई चिंतपूर्णी, कोई अन्नपूर्णा। हाँ, कितनी माताएं हैं, अगर लिस्ट बनाओ तो बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये जो अम्बा है, बाबा कहता है इसका कोई बाप तो होगा। क्या कहोगे?
बाप तो होगा ना इसका। तो बाप कौन है? बाबा कहता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही बाबा कहता है पहले ब्राह्मणी बनाता है, और फिर बाबा कहता है यही ब्राह्मणी सतयुग में देवी देवता बन जाते हैं। लेकिन आप मंदिर में जाके किसी से पूछो कि ये जो जगत अम्बा है, ये जो शक्ति स्वरूप आप पूज रहे हो, इसका पिता कौन है? हाँ, तो बाबा कहता है कोई नहीं जानता, जानते ही नहीं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, ये तो बच्ची है एडॉप्टेड, पति तो इसका है नहीं, यह नई बात है ना। हम्म, अब माँ के मंदिर में जाते हैं, लाल चुन्नियां चढ़ाते हैं, माँ को चूड़ा भी चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहता है उनसे पूछो कि ये तो कन्या है। हाँ, तो इसको मम्मा क्यों कहते हो, इसको माँ जगत अम्बा क्यों कहते हो? बाबा कहते हैं ये तो नई बात है, पति तो इसका है ही नहीं। तभी तो हम नवरात्रों में कन्याओं को घर पे बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो बाबा कहता है अम्बा का कितना मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से, पुरानी दुनिया से वैराग आता जाता है। बाबा कहता है जितना जितना आत्मा बेहद की पढ़ाई में रस लेगी, क्योंकि पढ़ाई भी कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई में आपको रस आना चाहिए। पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे बच्चों को आजकल के देखते हैं कि पढ़ाई का नाम लो तो उनको बुखार ही आ जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये है बेहद की पढ़ाई। तो बेहद की पढ़ाई से बाबा कहता है क्या आता है, पुरानी दुनिया से वैराग्य आता जाता है। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में फिर घाटा पड़ जाएगा। फिर आज का वरदान सुनाया, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले रचयिता भव। सर्व खजाने, सर्व आत्माएं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। क्या कह रहा है बाबा? दुनिया की सर्व आत्माएं, बाबा कहता है वो आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है, कमाया खाया गवाया नहीं। हाँ, आप देखो, जब कोई बैचलर होता है ना, तो एक लड़का अगर बैचलर है, शादी नहीं है, बच्चे अभी नहीं है, तो कमाता खाता है, खूब मौज करता है। लेकिन शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो फिर किसके लिए जोड़ता है? बच्चों के लिए जोड़ता है, फिर उड़ाएगा नहीं पैसा। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, आप जो आत्माएं हो, बाबा कहता है आप हो पूर्वज आत्मा। तो बाबा कहता है ये जो गुण शक्तियां हैं, इनके इकोनॉमिकल बनो। एक पिता होता है ना, तो पैसा पैसा भी सोच के खर्च करता है कि सब अपने लिए लगा दूंगा तो बच्चों के क्या काम आएगा। तो पहले बच्चों के लिए सोचता है, इनकी फीस देनी है, इनकी यूनिफॉर्म भी आएगी। हाँ, तो बच्चों को देने के बाद कुछ बचता है तो अपने ऊपर खर्च करता है, नहीं तो वो तो भूल ही जाता है अपने ऊपर खर्च कर। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, आप भी बाबा की जो गुण और शक्तियां हैं, ये नहीं कि अपने ऊपर ही खर्च होती जा रही। बाबा कहता है कुछ स्टॉक जमा करोगे दूसरों के लिए। बाबा कहता है ये भी तुम्हारे बच्चे हैं, इनके भी तो कुछ काम आए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम इनके लिए थोड़ी कमा रहे हैं। कहते हैं ज्ञान हम सुन रहे हैं, और वो बच्चे तो हमसे मांगते हैं बेचारे। हाँ, वो हमको बार बार रियलाइज कराते हैं कि आप तो ज्ञान सुनते हो ना, आपके अंदर अभी भी ये बात नहीं गई। तो बच्चा क्या मांग रहा है, वो हमसे खर्ची मांग रहा है कि मेरे पे तो कुछ खर्चा कर, इतना पढ़ लिख के कमा रहे हो, कुछ खर्चा मुझे भी दो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम ज्ञान सुन रहे हैं ना अपने लिए, तेरे लिए थोड़ी सुन रहे हैं जो तुझे सुख दे, तेरे को खर्चा दे। हमें अपना ही पूरा नहीं पड़ रहा, हम दूसरों से उधार ले आते कि बताओ ये समस्या आ गई, अब क्या करना है, कौन सा गुण कहाँ मिलेगा, शक्ति कहाँ मिलेगी, कैसे ले, किससे ले, बताओ। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे, कुछ कमाते हो या गवाते ही चले जाते हो। सर्व खजानों का बजट बना, समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। तो माँ बाप भी क्या करते हैं, जब पैसा हाथ में आता है ना, एक बजट बना लेते कि देखो ये तो हमारा मंथली खर्चा होगा, और ये हमको सेविंग भी करनी है। कल को कोई प्रॉब्लम आई तो
किसके आगे हाथ फैलाएंगे? कोई देगा, और कोई देगा तो इंटरेस्ट भी साथ भरना पड़ेगा, क्या फायदा? दुनिया में लोग हमारे काम तो आ जाते हैं, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं? एहसान के नीचे दबा भी देते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो? बाबा कहता है बाप से ले लो। बाबा कहता है मैं तुमको एहसानों के नीचे नहीं दबाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हो जाऊंगा। तो इसलिए बाबा कहता है महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। कौन है महादानी? बाबा कहता है महादानी वो आत्मा है जिसके संकल्प और बोल के द्वारा, बाबा कहता है, सबकी झोली भरे। बाबा कहता है ऐसा कोई ना रह जाए जिसका पात्र खाली रह जाए मन का। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप तुमको दे रहा है। बाबा कहता है मैं कभी तुमको गिन के देता हूँ क्या? छप्पर फाड़ के देता हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुमको संभालना ही नहीं आता। तो बाबा कहता है अगर तुमको 100% मुरली याद रहती है ना, एक मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा बच्चे अगर 100% मुरली तुमको याद रहती है, तब बाबा कहता है 50% आप इसको यूज धारण कर सकते हो। सोच लो, ये है प्रैक्टिकल और एक है थ्योरी। अगर थ्योरी हमको 100% याद है, तब बाबा कहता है 50% शक्ति और गुण आप यूज कर पाओगे। और हमको मुरली कितनी याद है? 10% भी याद नहीं होती। तो उसकी एवरेज में फिर यूज क्या करेंगे? क्या यूज करेंगे वो हम खुद ही जानते हैं, है ना? जब अपनी रिपोर्ट कार्ड हम खुद निकालते हैं, तब हमको पता चलता है कि कुछ खास तो अभी है ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कोई बात नहीं, पुरुषार्थ में बाबा कहता है हमेशा बाप को साथ रखो, दिल शिकस्त नहीं बनो। बाबा कहता है जब भगवान का तुमने हाथ पकड़ा है, बाबा कहता है कोई बात नहीं, कोई तूफान आएगा, लेकिन बाबा कहता है ये भी तुम्हारे लिए तोहफा बन जाएगा। तो बाबा कहता है कभी घबराना नहीं। और बाबा कहता है पुरुषार्थ में हमेशा बाप की उंगली पकड़ के चलो। आधा बोझ बाबा कहता है मुझे दे दो। आप, बाबा कहता है, हल्के हो जाओ। जितने हल्के रहेंगे, बाबा कहता है तुमको पुरुषार्थ का भी बोझ अपने ऊपर नहीं लेना। बाबा कहता है गंभीरता रखो पुरुषार्थ के प्रति। लेकिन बाबा कहता है स्थिति की रमणीकता रखो, स्थिति से गंभीर नहीं बन जाओ। हम क्या करते हैं? हम पुरुषार्थ में रमणीक बन जाते हैं। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी मुरली सुनी, कभी नहीं सुनी। हाँ, वहां रमणीक बन जाते हैं जहां मेहनत करनी थी, और स्थिति में गंभीर बन जाते बनते हैं ना। तो बाबा कहता है बस अब इसको उल्टा कर दो थोड़ा सा। पुरुषार्थ में गंभीर बनो, सीरियस हो जाओ कि हाँ भाई भगवान पढ़ाने आया है, और मुझे पढ़ना है कि नहीं। एक बार अपने आप से अकेले में पूछ लो भाई, अपना नाम लेके खुद से बात करो, क्या लगता है करूं कि नहीं करूं? हाँ, बाबा कहता है अंतरात्मा जो जवाब दे ना, तो बाबा कहता है फिर बाप राजी है। और अंतरात्मा कभी मना नहीं करेगी, ये आप करके देख लेना। अगर हमको ये निश्चय है ना कि भगवान बैठकर हम बच्चों को ये गीता का ज्ञान सुनाता है, आत्मा बनकर कभी अपने आप से पूछना, तो आत्मा कभी बाप को फारकती दे नहीं सकती। हाँ, देह के भान में होंगे तो हो सकता है हमारी बुद्धि हमको धोखा दे जाए, तो कहेगी ठीक है, जब बाबा दे ही रहा है मार्जिन। कई बार हम बच्चों को भी कह देते हैं देख भाई, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो हमारा पैसा और समय खराब मत कर। हाँ, अब बच्चा तो अबोध है, हो सकता है वो कह भी दे हाँ हाँ मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन माँ बाप उसको थोड़ी छूट दे देंगे कि मत पढ़, चल बर्तन मांज लियो कहीं ढाबे पे जाके। नहीं छोड़ते ना माँ बाप। वो उसको कुछ ना कुछ लालच देते हैं कि दे तू पढ़ ले, 10वीं तो कर ले। 10वीं करेगा जैसे तैसे कहेंगे चल 12वीं भी कर ले, तेरे को बाइक दिला देंगे, तुझे ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को लायक बनाना चाहते हैं। कोई दुश्मनी थोड़ी है बच्चों से कि हम बच्चों को सुबह 6 बजे उठा के नहला के स्कूल भेज रहे हैं। तो हमारी कोई दुश्मनी है अपने बच्चे से? और यहाँ जब बाबा हमको कहता है कि बच्चे 4 बजे मुझे उठकर याद करो,
तो क्या भगवान की हमारे से दुश्मनी है क्या? दुश्मनी है उसकी। बाबा कहता है बच्चों जिनको निश्चय होगा ना, उनको बाबा कहता है नींद आनी ही नहीं। क्योंकि बाबा कहता है ये है तुम्हारी पढ़ाई, और इस पढ़ाई से बाबा कहता है अनंत जन्मों का सुख तुमको मिलने वाला। अब वो तो कहता है मैं तुमको गारंटी भी कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या करूं? तुम राय दो। बाप बच्चों से राय मांगता है कि बेटे तुम बताओ मैं कहाँ गलत हूं, तुम मुझे राय दे दो। तो बच्चा क्या कहेगा? नहीं पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पापा ऐसा ही होता है। तो बाबा कहता है बच्चे पापा भी हूं और शायर भी हूं। तो बाबा कहता है बच्चे अब बाप आए हैं, तो बाबा कहता है जो तुमको देने आया हूं ये ले लो। ये सौगात बाबा कहता है आत्मा को कोई नहीं दे सकता। तो सर्व सुख बाबा कहता है एक बाप से, सर्व संबंध एक बाप से, एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे द्रौपदी को दिखाया था ना, हाँ, पहले तो गलती करी उसने, एक एक को पुकारा उसने, लेकिन जब उसको रिजल्ट नहीं मिला तो उसने अपने को सरेंडर कर दिया। वो साड़ी भी छोड़ दी उसने जो कस के पकड़ रखी थी, साड़ी भी छोड़ दी और फिर उसको पुकारा, तुरंत आ गया। बाबा कहता है क्या ये आपको एक बल एक भरोसा मुझ पर है? ये हमको खुद चेक करना पड़ेगा अपने अंदर कि अंत समय में, क्योंकि अंत समय से बड़ा कोई पेपर नहीं होता जीवन, है ना। अंत समय ना बेटी काम आनी, ना बेटा काम आना, ना पति, ना पत्नी, ना पैसा, ना डॉक्टर, ना नर्से, आएगा कोई काम? अंत में सब यही कहेंगे कि इसके मुख में गंगा जल डाल दो, कुछ इसके हाथों से दान करा दो, ताकि आत्मा सहज शरीर से निकले, कष्ट ना भोगे ज्यादा। यही तो कराते, उनके पास युक्तियां यही है। बाबा कहते हैं युक्तियां बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन भक्ति की है। तो मुख में गंगा जल डाल दो माना क्या? बाबा कहता है बच्चे उसके मुख में गंगा जल होगा जिसके पहले कानों में गंगा जल होगा। जो सुनोगे वही तो बोलोगे, वही तुमको याद रहेगा। तो मुख में गंगा जल डालना माना वो आत्मा ज्ञान का अमृत पान करे। हाथों से दान कराना आटे दाल चावल की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जो आपको भगवान से मिला, बाबा कहता है इसको दान करो। इसको बाबा कहता है महादान। लेकिन वो दान कौन करेगा? बाबा कहता है दानी वही बनेगा, बाबा कहता है जिसके अंदर लक्षण होंगे। पहले पढ़ेंगे तब तो पढ़ाएंगे किसी को। तो बाबा कहता है अंत समय की तुम्हारी तैयारी चल रही है, पता नहीं कब आ जाना है। मृत्यु बाबा कहता है कभी कोई एडवांस तुमको चिट्ठी सनेहा नहीं देगी कि तैयारी कर लो मैं आ रही। लेकिन बाबा बच्चों को रोज तैयारी कराता है। तो बाबा कहता है बच्चे बाप जो राय देते हैं, बाबा कहता है कायदे में फायदा है। नहीं तो बाबा कहता है लुटा हुआ जुआरी जाता है ना जैसे, ऐसे बाबा कहता है फिर दुनिया से जाना पड़ेगा। ओम शांति।